इंडिया में लैंड और प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो इन लीगल टैक्स और ट्रैप्स का ध्यान रखना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप इंडिया में प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीदते हो तो किन लीगल टैक्स और ट्रैप्स का ध्यान रखना जरूरी है। पहला है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज। अगर आप 50 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको सेलर से 1% का टीडीएस काटना होता है और उससे 26 क्यूबी का यूज करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, नहीं तो इन फ्यूचर आपको नोटिस आएगा, सेलर को नहीं। दूसरा है ₹2 लाख कैश लिमिट। आप किसी भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट कैश में पे नहीं कर सकते हो, ना ही एडवांस दे सकते हो, ना ही रजिस्ट्रेशन या फिर पार्ट्स में भी नहीं दे सकते। अदरवाइज आपको पेनल्टी देना पड़ेगा, जो कि आपके टोटल पेड अमाउंट इतना भी हो सकता है। तीसरा है आईटी डिपार्टमेंट इज वॉचिंग। अगर आप 30 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी लेते हो तो रजिस्ट्रार इसकी इंफॉर्मेशन आईटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करता है। इस रिपोर्ट में बायर्स और सेलर के पैन, प्रॉपर्टी वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी भी शेयर होते हैं, जिसके बाद ये डिटेल्स आपके एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। चौथा है सर्कल रेट वर्सेस एक्चुअल रेट। प्रॉपर्टी लेने से पहले एक बात याद रखना, सर्कल रेट होता है गवर्नमेंट का फिक्स्ड मिनिमम प्राइस, जिसके बेसिस पे स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन होती है। लेकिन एक्चुअल रेट वो होता है असली डील का दाम, जो कि लोकेशन, डिमांड और बिल्डर के नाम पे डिपेंड करता है। तो अगर सर्कल रेट 5000 स्क्वायर फीट है, मार्केट रेट 8000 भी हो सकता है। पांचवा है डोंट इग्नोर स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। जब भी आप प्रॉपर्टी लेते हो तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट का रिसीट साथ रखें, क्योंकि ये सिर्फ स्टेट कॉस्ट नहीं है बल्कि आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट के अंदर आता है और कैपिटल गेन टैक्स रिड्यूस करने में हेल्प करता है जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करोगे। छठा है अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टी, यू कुड बी टैक्स्ड। अगर आप एक प्रॉपर्टी लेते हो जो गवर्नमेंट के फिक्स किए हुए सर्कल रेट से कम है और जो डिफरेंस है वो 50,000 या फिर एक्चुअल कंसिडरेशन से 10% से ज्यादा है, तो जो भी डिफरेंस है उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सेवेंथ है पैन इज मैंडेटरी। 10 लाख या उससे ज्यादा की अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो बायर और सेलर दोनों को अपने पैन कोट करने जरूरी है। अगर आपके पास पैन नहीं होगा तो आपको ज्यादा टीडीएस देना पड़ सकता है और इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। आठवां है मस्ट रिपोर्ट प्रॉपर्टी इन आईटीआर। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और आप उसे सेल नहीं करने वाले पर आपकी इनकम ₹50 लाख से ज्यादा है तो आपको इससे शेड्यूल एएल में रिपोर्ट करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर आपको जांच का सामना करना पड़ सकता है। नौवां है प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी विथ टाइटल इंश्योरेंस। टाइटल इंश्योरेंस आपको लीगल डिस्प्यूट से बचाता है, जैसे कि फेक ओनरशिप क्लेम्स, अननोन लीगल हेयर्स, मिसिंग रिकॉर्ड्स और पास्ट लिटिगेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।